ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना था बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज स्पेसिफिक इनिशिएटिव। जो हमारे यहाँ अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं कुछ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या बायोडाइवर्सिटी को, तो उसके बारे में है ये। जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये इसमें डिक्लेयर किया गया था कि 33% जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का होगा उसको फॉरेस्ट ट्री कवर के अंडर में लाना है। ठीक है, फॉरेस्ट ट्री कवर पहले समझा चुकी क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और उनको उन मतलब टोटल मिला के 33% लाना है, 33% तक होने चाहिए। ठीक है, अभी 24 के आसपास है। बाकी इसमें जो अलग अलग गोल्स थे कि इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम बनाना है, ये सब तो ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, ये हमेशा पूछा जाता है कितना परसेंट का वो कहा गया था। ठीक है, इसमें और क्या चीज़ थी, NFP is under consideration and at present with greater emphasis on conservation, rehabilitation of degraded forest, greater involvement of, मतलब अब ये पॉलिसी बनी थी 1988 में, उसके बाद नई नई चीज़ें जब आई तो उसको भी इसी में ऐड किया गया। ठीक है, फिर नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, ये इसमें क्या क्या था कि क्रिएटिंग कंसोलिडेटेड एंड कोहेरेंट गाइडलाइन फॉर, ठीक है, इंश्योरिंग integration of environmental concern in all developing planning and programs, encouraging partnership of different stakeholders such as public agencies। देखो हमेशा से इम्फेसिस किया जाता है कि कोई भी चीज़, कोई भी एरिया अगर उसको कंजर्व करना है, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, वेटलैंड्स हो गए, तो जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना उनको इन्वॉल्व करो, उनको जब जरूर इन्वॉल्व करो। क्यों? क्योंकि एक तो उनका नॉलेज है इस एरिया के प्रति, इनके लेके उनका उनकी उनके सेंटिमेंट्स भी रहते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना है, उनके उनको रिवर करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, आदर भाव रहता है उनके उसके प्रति, प्लस वो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, जो सबसे पहला बंदा होगा इस यहाँ पे कुछ हुआ जानने वाला, वो लोकल कम्युनिटी होगी, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बाद में पता चलेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि लोकल कम्युनिटी का हमेशा इन्वॉल्व करो कि जब भी कोई चीज़ कंजर्व या ऐसे प्रोटेक्ट करनी हो तो। ठीक है, एकेडमिक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, ये सब अलग चीज़ है। फिर इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट क्या है, क्रिएशन ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो सब में है भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज। ठीक है, इंश्योरिंग दैट पीपल डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर रिसोर्सेज ऑब्टेन बेटर लाइवलीहुड फ्रॉम कंजर्वेशन, ये नॉर्मली जो लोकल लोग हैं उनके लिए है ये। ठीक है, म्यूचुअली बेनिफिशियल मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो, जेंडर एजेंसी को इन्वॉल्व करो, एकेडमिक्स और रिसर्च कम्युनिटी इन सबको इन्वॉल्व करो, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स। ठीक है, फिर नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2024, मतलब 2014। ठीक है, इसमें क्या था, पॉलिसी टू प्रमोट ट्री प्लांटेशन इन कंप्लीमेंट्री विद क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। ठीक, मतलब जो क्रॉप, कई बार एक और जो फार्म फार्म कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, जैसे फार्म है तो उसके आसपास पेड़ लगाना। ठीक है, उसको भी प्रमोट करने की बात की गई है इसमें। लाइफ स्टॉक जो रखते हैं उनको भी कहा गया कि वो भी प्लांटेशन वगैरह करें। ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, लाइवलीहुड, और अचीव इफिशियंट न्यूट्रिएंट efficient nutrient recycling या cycling, organic matter addition, expand vegetation cover, increase FTC। FTC क्या था, फॉरेस्ट्री कवर, सॉरी। ठीक है, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज, इसके गोल्स क्या क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी एंड पार्टनरशिप एंड जेंडर जस्टिस। अब ये फर्जी की चीज़ इंक्लूड है, जेंडर जस्टिस का क्या मतलब इसमें, लेकिन ठीक है तो है। फिर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रिकॉशनरी अप्रोच टू सिक्योर इंटीग्रेशनल इक्विटी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन मैनेजमेंट वाइल कीपिंग फिशर्स एट द कोर, मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हार्मोनाइजिंग कंजर्वेशन एंड टेन्यूरियल राइट्स। ठीक है, ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद साइंस, और क्या मेन स्ट्रीमिंग कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकली बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एरियाज इन वल्नरेबल मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ आइकॉनिक एंड इंडेंजर्ड थ्रेटन स्पीशीज। ठीक है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया, अपने यहाँ कौन कौन से अलग अलग लॉज बने, ये हमने कई बार देखा, इसमें फिर से आ गया तो फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, इसमें एक एडवर्स चीज़ क्या थी कि जो बैम्बू था, बैम्बू को इन लोगों ने ट्री डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, बैम्बू को ट्री डिक्लेयर कर दिया था, उसका नुकसान क्या था कि जो बैम्बू है उसका इस्तेमाल किस में होता है, जो आर्टिसन होते हैं वो क्राफ्ट बनाने करते हैं ना, तो अब उनको बांस काटने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती। ठीक है, तो इसने हैम्पर किया इस इंडस्ट्री को जो बांस पे डिपेंड थी, या बांस के जो और यूजेस पर डिपेंड थी। ठीक है, बाद में जब बाद में इसको हटाया गया, इस नियम को उसको हटाया गया, उसको ट्री जो डिक्लेयर किया गया था वो हटा दिया गया। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये हुआ था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट
1986 प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट इन 2001, ठीक है। बारडास्टी एक्ट 2002, ठीक है। प्लांट प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया, ये ऑर्डर था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2003 में। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये 2010 में बना था। और वेटलैंड रूल 2017, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग मिसिंग है, कौन कौन सी? खैर वो इससे इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्टली नहीं रिलेटेड होंगी, ठीक है, लेकिन हैं वो रिलेटेड। जैसे वाटर वाटर वाला वाटर एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, और एयर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, वो भी है, ठीक है, वो इसमें नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं? आर्टिकल 48A, जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। इसमें क्या था? डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। और 51A, इसमें ये हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें क्या है? प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, हैविंग कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स इम्पोज्ड एज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन टू पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने आर्टिकल 253 के तहत इसको इनैक्ट किया था, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजरी के बाद, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजरी 83-84 में होता है, 84 में शायद ना, 83, सॉरी 1984, हाँ 1984 में हुआ था। भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जिसके लीक से कई लोग मरे थे, 5-6 हज़ार कहते हैं, लेकिन और मतलब डाटा जो है वो कम है, लेकिन बहुत लोग मरे थे। और जो बेचारे बच गए थे वो भी डिफॉर्म हो गए थे, उनको बहुत सारी डिफॉर्मिटी हो गई थी, ठीक है। Act as umbrella legislation designed to provide a framework for central government coordination of activities of various central and state authorities established under protection previous laws such as Water Act and Air Act। अभी अब हमने इसकी बात की थी, वाटर एक्ट और एयर एक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टॉकहोम implementation of decisions made at Stockholm during the United Nations Conference on Human Environment 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस याद रखना, 1972 में हुआ था। The creation of Government Protection Authority, coordination of activities of different agencies, enacting regular laws, providing punishment to those promoting endangerment of human environment safety or health, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम्म। फिर इसमें ऑथराइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट टू, किस किस चीज़ के लिए ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूवमेंट एनवायरमेंट क्वालिटी, प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द सेटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड, establish authorities charged with mandate of preventing environmental pollution in its form to tackle a specific industry, ठीक है। उसके बाद जो और रेगुलेशन या लॉज आए हैं वो कौन कौन से हैं? कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989, ठीक है, मतलब दोनों साथ में हैं। मैन्युफैक्चर यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो और सेल्स रूल्स, इतना लंबा नाम है भाई साहब, ठीक है। 1989 में ये भी जो हमारे यहाँ हाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जीएमओज, वो किसके अंडर में रेगुलेट होते हैं? इसी एक्ट के अंडर में, ठीक है, ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, ठीक है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? वाइल्ड लाइफ डिवीजन इन डायरेक्टरेट जनरल फॉरेस्ट इन एमओएफसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। स्टेट लेवल पर स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो इन सबको देखता है। की प्रोविजंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड और वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। empower the state to declare protected areas, कौन कौन सी? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ये सारे हमने देखे हैं पहले भी, इसमें हैं पीछे। prohibits the hunting of endangered species, scheduled animal are prohibited from being traded, uh, provides for license to sell, transfer and possession of some wildlife species, क्रिएटेड 6 शेड्यूल। अच्छा ये देखो, पहले 6 थे, अब इनको घटा के 4 कर दिया गया, ठीक है, अमेंडमेंट हो चुका है इनका। अब ये पुराना डॉक्यूमेंट है तो इसमें सिर्फ 6 बताया है, वो 6 में से 2 हटा दिए गए हैं, ठीक है। 2 हटा के, 2 क्या 3 हटाए गए थे और फिर 2 नए जोड़े गए थे, ठीक है। नहीं, दो मतलब मतलब 2 नए इंक्लूड किए गए थे, ये था। अब बाकी सारे को मर्ज कर दिया गया, हटा दिया गया, वैसे किया है।
तो टोटल अब 4 हैं, पहले 6 थे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एक्ट अंडर इंपॉर्टेंट बायो बॉडीज स्टैब्लिश अंडर द एक्ट कौन कौन सी हैं भैया? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। दैट ऑफर्स एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। एपेक्स बॉडी टू रिव्यू ऑल एंड अप्रूव मैटर्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ टू प्रोटेक्ट द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए, इसी के अंडर बना था, इसी जो एक्ट है इसी के तहत बना है एनटीसीए, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य था जो टाइगर कंजर्वेशन है, हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये भी इसी के अंदर में लॉन्च हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें बताया शेड्यूल 1 स्पीशीज, ऑल्दो ये अब रिडंडेंट हो गया क्योंकि ये सारे शेड्यूल चेंज हो गए हैं। इसमें जैसे 6 शेड्यूल के बारे में बताया गया तो अब 4 हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में क्या क्या था? कवर इंडेंजर्ड स्पीशीज, अकॉर्डेड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, हार्शेस्ट पेनल्टी है इसमें, प्रोहिबिट टू बी हंटेड थ्रू आउट इंडिया, और ट्रेड भी प्रोहिबिट है। कई सारी चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड है, जैसे टाइगर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्रो एंटलीड डियर, ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल कौन है, ठीक है, कॉमन डॉल्फिन, कोई भी डॉल्फिन अपने हैं, सारी डॉल्फिन उसके अंदर में, चीता, क्लॉडेड लेपर्ड, हॉर्नबिल, इंडियन गजला, ठीक है, ये सारे पहले शेड्यूल में है। उसका दूसरा शेड्यूल, ये अकॉर्डेड हाई प्रोटेक्शन, कैन नॉट बी हंटेड एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, कोई कौन सा है, कोहिनूर या इंसेक्ट है, कोहिनूर इंसेक्ट है। असमीज मकॉक, बंगाल हनुमान लंगूर, बंगाल हनुमान लंगूर, ये कौन सा है, लार्ज इंडियन सेवेट, और इंडियन फॉक्स, लार्ज कश्मीर फ्लाइंग स्क्वायर, लार्जर कश्मीर फ्लाइंग स्क्वायर, अच्छा, कश्मीर फॉक्स, ये सारी चीज़ें शेड्यूल 2 में है। शेड्यूल 3 और 4 में कौन से हैं भाई? Species are not endangered, penalty for violation is less compared to first and second, हाइना, हिमालयन रेड, पोर्क्यूपाइन, ये सब है, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स, मालाबार टोड, ठीक है। और शेड्यूल 4 फिफ्थ में क्या है? एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड, ठीक है। इसमें रैट, माइस, कॉमन क्रो, ये सब है, फ्रूट बैट, और क्या कहते हैं, इसी में शायद वर्मिन वाला केस इसी में आता है ना, जिस एनिमल को अगर वर्मिन डिक्लेयर किया तो उसको हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार जो स्पेशीज होती हैं जो खेत वेत को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको वर्मिंग डिक्लेयर किया जाता है इसी के तहत। खैर ये अब चेंज हो गया है, ठीक है, ये पुराना है शेड्यूल, अभी इसमें 6 शेड्यूल है, अब हम अपने पास 4 शेड्यूल है इसमें, ठीक है। फिर शेड्यूल 6 क्या था पहले? प्लांट फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसमें सारी चीज़ नहीं लिखी है लेकिन इस पे क्वेश्चन आ चुका है। फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसका उद्देश्य क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंट्रोल द यूटिलाइजेशन एंड ऑफ रिसोर्सेज, एंड मेंटेन इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इट, ठीक है। आपने सुना होगा वो नगोया प्रोटोकॉल, नगोया, ठीक है, नगोया वाला, नगोया प्रोटोकॉल, और एक और था ना, दो थे, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था। फिर टू अपहोल्ड to uphold the objective put forth by United Nations Conservation Biodiversity 1992, giving immense importance to right of state over its resources, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट, इसमें क्या क्या ऑब्लिगेशन इनको? पहला, डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज, प्लान एंड प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी। फिर इंस्टीट्यूट म्यूचर टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर एरियाज रिच इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रमोट इन situ ex situ कंजर्वेशन, create incentive for research, training, public education, protect traditional knowledge holders and their knowledge, ठीक है, टू कीप। अच्छा, इसमें यार वो नाम नहीं दिया है, शायद अभी नाम दिए तो थोड़ा इजी पड़ जाता। नगोया प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो उसमें इनकी बात की गई थी मॉडिफाइड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, और जो उससे बेनिफिट मिलते हैं कोई भी रिसोर्सेज है उनको शेयर करने की, जो बेनिफिट होगा वो सबको शेयर करना पड़ेगा, खासकर जो लोकल कम्युनिटी है उनसे शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नोटिफाइंग स्पीशीज, इंपॉर्टेंट फूड प्रोविजन क्या है? नोटिफाइंग स्पीशीज विच आर ऑन द वर्थ ऑफ एक्सटिंक्शन और लार्जली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर एज थ्रेटेंड स्पीशीज, रिहेबिलिटेशन ऑफ सच स्पीशीज, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है, क्रोनिकलाइजिंग, ठीक है। 3 टीयर आर्किटेक्चर, 3 टीयर में कौन कौन सा है? सबसे ऊपर कहता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी करके था। फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी वाला था, बोर्ड या वो कुछ था, अथॉरिटी, एनबीए, एनबीए और एसबीए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था एक, ठीक है।
कंडीशन एंड कंडीशनैलिटीज एंड मोडालिटीज, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, कुछ ज़्यादा हाँ ये है, देखो ये आर्किटेक्चर है इसका। नेशनल लेवल पर क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, सेंट्रल लाइन मिनिस्ट्रीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये सब नेशनल लेवल पर है। स्टेट लेवल पर है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट लाइन डिपार्टमेंट्स और एनजीओ और सीएसओ जो भी हैं। लोकल अथॉरिटी क्या था, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ठीक है। लोकल लाइन एजेंसीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 31 बना था, ठीक है। बना होगा 17 में, तो 70 या 70 से पहले, तो ये 17 से 31 तक के लिए बना है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ठीक है। ये तीसरा वाइल्ड लाइफ प्लान था। इसके पहले कौन कौन से बने, 83 में बना था, 83 टू 2001, फिर 2002 से 2016 के लिए, अब ये 17 से 31 के लिए, ठीक है। ये कब अनवील किया गया, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम जब हुआ था कॉन्फ्रेंस, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इशू किया था, ठीक है। ड्राफ्टेड बाय जिसी का पता नहीं भाई। फोकस एरिया क्या है, इंटीग्रेटिंग एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अडॉप्ट लैंडस्केप अप्रोच एड्रेसिंग अराइजिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और अंडरस्कोर्स इंक्रीजिंग नीड फॉर पीपल सपोर्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, अंडरलाइन इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अलग से जुड़ा गया। और कौन से अलग से जो लेजिस्लेशन है, इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, बार बार ये आ रहा है, ठीक है। ये सारे एक्ट हमने कई बार देखे हैं। तो अब इसका जो, जैसे हमने इन्वायरमेंट के लिए देखा, फिर फॉरेस्ट के लिए, अब इसके लिए देख रहे हैं, तो ठीक है। इसमें भी बायोडायवर्सिटी के केस में भी वही है, ये एक्ट हम देख चुके हैं पहले, अभी पीछे ही देखा था जस्ट, ठीक है। नॉन जो भी, हाँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसके तहत अगर कोई भी मतलब एरिया है जो फॉरेस्ट एरिया है, अगर उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर रहे हो, तो फिर उसको गवर्नमेंट की वो चाहिए होगा, गवर्नमेंट की कंसेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती है प्रोजेक्ट को, और वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है कि अगर कोई इसमें मॉडलिटीज़ हैं, जैसे कि जो ट्राइबल हैं उनके राइट्स अगर हैम्पर हो रहे हैं, तो उनको राइट्स प्रोवाइड करो, और उनका जब हाँ होगा तभी वहाँ पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, ऐसा करके, ठीक है। रिकवरी ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू और कंपनसेटरी एफोर्ट, ये कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए तो बाद में भी वो कैंपा बना था ना, ठीक है। फिर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट 2000, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत कम न्यूज़ में रहता है लेकिन रहता है अक्सर, ठीक है। एस्टेब्लिशेस एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर protection of plant varieties, recognition of varieties traditionally cultivated and involve farmer in field, recognition of wild relative of and land races of varieties which the farmer possesses the common knowledge, ठीक है। farmers plant farmers and plant breeders right, including right in respect with contribution made at any time in conserving, improving, making plant genetic resources available to development of new plant varieties, encouragement टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज, ठीक है। इसके लिए वही इसी नाम की एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003। इसमें क्या था कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 को नोटिफाई किया गया, अच्छा उसके अंडर में इसको नोटिफाई किया गया। अब सोचो 1914 का एक्ट है, उसके अंदर में ये ऑर्डर आया था। इसका उद्देश्य क्या है कि जो एग्जॉटिक पेस्ट डिसीज और वीड्स हैं उनको अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो उनको आपको रोकना, उसको रोकने के लिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग थ्रू 59 प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन लोकेटेड इन वेस्ट स्टेट, ठीक है। फिर शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं 2006 का, उसमें कि जो भी फॉरेस्ट डेवलपिंग शेड्यूल ट्राइब्स हैं या ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो उनका अधिकार जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस पे उसके लिए दिया गया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ राइट्स रिकॉग्नाइज अंडर दिस एक्ट कौन कौन से हैं, राइट ऑफ एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी, कम्युनिटी राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टीके क्या है, टीके रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है भाई। ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिख दो कि ढूंढना पड़े इसे पूरे में, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज, सॉरी ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, ठीक है।
एम क्या है इसका? एम बताया था अभी कि सस्टेनेबल यूज जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, सो दैट फॉरेस्ट आर कंजर्व व्हाइल इंश्योरिंग लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था। इंडिया शायद दूसरा या तीसरा देश ऐसा बना था जहाँ की अपनी कोर्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इसके पहले शायद ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर शायद न्यूजीलैंड था और इंडिया उसके बाद दूसरा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, दूसरा या तीसरा ही है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। फिर वेटलैंड रूल 2017 सक्सीडेड वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010। ठीक है, एम टू कंजर्व एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्विंग ए सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है। अदर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कौन से हैं? मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2017, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल, ये पीसा एक्ट। ठीक है, 1996, याद रखना ये डेट। ठीक है। पेटेंट एक्ट 1970, महात्मा गांधी, एम जी नरेगा 2005। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज अभी देखा था, एनजीटी। ठीक है, नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। और इस कौन से ऑर्डर ये पास कर सकता है? प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल कौन मतलब प्रिंसिपल्स अप्लाई टू पास ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पोल्यूट करेगा वो पे करेगा, उसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनजीटी कहाँ कहाँ है? मेन जो है नई दिल्ली में, रीजनल ब्रांचेस कहाँ है? पुणे में, भोपाल में, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, मेन जो ब्रांच है नई दिल्ली में। अब पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन, ये सब तुमने देखा है। पावर्स तो भाई पढ़ लेना, पावर्स बहुत सारी हैं। तो रिलीफ और कंपनसेशन अगर कोई विक्टिम है एयर पोल्यूशन और डिफरेंट एनवायरमेंटल डैमेज का, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, रेस्टिट्यूशन टू द एनवायरमेंट फॉर सच विसिनिटी और एरियाज। ठीक है। पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है ना, तो इसका कोई वैसा प्रोसीजर नहीं जो रेगुलर कोर्ट का होता है। ठीक है, तो इनका अपना प्रोसीजर है। नॉट बाउंडेड बाय प्रोसीजर लेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, 908, 1908 पता नहीं। और और बाई रूल्स रूल्स ऑफ एविडेंस एज इंश्राइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो ये बताता है कि इनका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, जो ये रेगुलर कोर्ट्स के लिए हैं। ठीक है, रेगुलर कोर्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है, इनमें नहीं होता है। ठीक है। ऑर्डर, डिसीजन, अवार्ड एग्जीक्यूटेबल एज डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। ठीक है। मैंडेटेड टू डिस्पोज एप्लीकेशन अपील विद इन 6 मंथ। ठीक है, ये देख लेना, 6 मंथ, अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल हुई तो उसको 6 महीने में उसका निस्तारण करेंगे ये। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ये। अपील कौन सी? अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, डिसीजन, अवार्ड ऑफ एनजीटी कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट यूजली विद इन 90 डेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना कि एनजीटी के खिलाफ, अगर एनजीटी का ऑर्डर के खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो 90 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग विद ट्रिब्यूनल ऑर्डर अप टू 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 10 करोड़ फॉर इंडिविजुअल एंड 25 फॉर कंपनीज। बहुत बढ़िया, काफी लंबा चौड़ा फाइन मारते हैं यार ये लोग तो। ज्यूरिसडिक्शन मतलब इसकी ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से एक्ट हैं? देखो, वाटर वाला, वाटर एक्ट 1974, और वाटर प्रोविजन 1977। अच्छा, सेस एक्ट है ये, कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल का, और ये एक्ट। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट है, पर इसको याद रखना कि उस पर भी ये करते हैं, उस पर भी इनकी जुरिस्डिक्शन है। स्ट्रक्चर क्या है भाई? चेयरपर्सन है, जुडिशियल मेंबर है, एक्सपर्ट मेंबर है। चेयरपर्सन कौन हो सकता है? रिटायर्ड या सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सीजीआई। ठीक है, और इनको कौन अपॉइंट करता है? जुडिशियल मेंबर को और एक्सपर्ट मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। ठीक है। इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सा है भाई? पॉस्को स्टील वाला, पॉस्को ये दूसरा है भाई, वो पॉस्को एक्ट वाला नहीं है ये, साउथ कोरिया की कंपनी थी। ठीक है। उत्तराखंड फ्लड केस, बैंड ऑल डीजल व्हीकल 10 ईयर। ठीक है। फेस्टिवल ऑन यमुना फ्लड प्लेन, एक और नहीं मेंशन इसमें, एक और था, चलो कोई नहीं, देख लेंगे अगर आएगा तो। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, इसमें तो हमने लिखा था नेशनल बायोडायवर्सिटी था। ठीक है,
फिर उसके नीचे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, फिर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी स्टेट लेवल पर। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी में क्या क्या है, रेगुलेट इश्यूज, ठीक है, ग्रांट अपील, एडवाइस गवर्नमेंट, एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया कि किस कौन अपॉइंट करता है, ये उनकी टेनर क्या है, तो उससे रिलेटेड नहीं है, तो नहीं पावर, तो पावर आपको पता ही होगा। स्टेट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को करती है, वो सेंट्रल को करती थी, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को राइज कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को कर रही है, ठीक है, हेरिटेज साइट के केस में। और ये स्टेट वाला स्टेट को कर रहा है। सही है। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज, इनका क्या है, कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इको रेस्टोरेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी, प्रॉपर फीडबैक ऑफ एसबीबी इन मैटर ऑफ टीपीआर, आईपीआर, इतना शॉर्ट फॉर्म मत लिखा करो यार। मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज साइट, ठीक है, जो हेरिटेज साइट है उनका मैनेजमेंट के लिए हेरिटेज ट्रीज, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, सेक्रेड ग्रूव्स और सेक्रेड बॉडीज, इन सबको मैनेज करने के लिए ये बॉडी बनी है, क्योंकि लोकल लेवल पर है तो लोकल लेवल पर अच्छे से मैनेज कर सकती है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटीज, ब्रीड्स ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट और एनिमल्स, बायोडायवर्सिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस बिल्डिंग, ये सब, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कंट्रोल ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। इसका उद्देश्य है कि जो ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होती हैं उनको टैकल करना, उनको कॉम्बैट करना, ठीक है। इसमें कौन कौन सा मेनली जो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक किया जाता है एनिमल्स का, एनिमल की पार्ट्स का, एनिमल और जो उनकी जैसे ट्रंक हो गया, हाथी दांत, और जो सींग होती है राइनोसोरस की, या कोई जानवर, कोई स्पीशीज, कोई प्लांट स्पीशीज या एक्जॉटिक, उन सब का जो ट्रैफिकिंग होती है उनको रोकने पकड़ने के लिए ये संस्था बनी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। स्टेब्लिश है सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक, ठीक है। कलेक्ट एंड इंटेलिजेंट कैपेसिटी, ठीक है, उनके अलग अलग मतलब पावर्स जो भी हैं उनके, वो डिफाइंड है इसमें। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये भी 1972 एक्ट के अंदर बना था, जितने भी अपने यहाँ जू है उनको देख रेख करता है। फिर इनके भी अपने अपने फंक्शन है कई सारे, मतलब नहीं है, पूछा नहीं गया आज तक। अदर बॉडीज फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कौन सी है, वर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता में है, 11 सेंटर्स हैं इसके। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1980 में, ठीक है। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है, कलकत्ता में है, 1875, 1916 में बनी थी ये, ठीक है। अच्छा, ये इंडियन म्यूजियम में रखी है, जेनेसिस ऑफ, मतलब शुरुआत तो यहाँ से हुई थी पर ये 1916 में स्टैब्लिश हुई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इनका कोई मतलब नहीं ऑब्जेक्टिव का, सर्वे है तो सर्वे ही करती हैं, ठीक है। ये पौधे वौधे पे सर्वे करती हैं, एनिमल सर्वे करती हैं, बस इतना ही है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी अपने हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, बहुत पुरानी संस्था है, देखो 1883 की है, ठीक है। और ये 1998 की है, मतलब रिसेंट की, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कोई मतलब नहीं, नाम से पता चला। ग्लोबल एफर्ट इन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्स, हाँ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था मालूम है, जो 1992 वो था, ठीक है, अर्थ समिट या राज समिट, ठीक है भाई, 1992 वाला। तो उसमें 196 पार्टीज हैं, इंडिया उनमें से एक है। तो हाँ, एक बोलता नगोया प्रोटोकॉल और दूसरा कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर नगोया कहाँ पे, कोलम्बो, अच्छा ये बाद में, उसके बाद हुआ था। तो कार्टाजीना में क्या था, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है। और नगोया प्रोटोकॉल जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कोई भी कोई भी चीज़, कोई भी स्पेशल नॉलेज किसी एरिया का है, किसी भी स्पेशीज का है वहाँ के लोगों को, तो उसका जो बेनिफिट होगा उसके कमर्शियल यूज से, उसको वहाँ के लोगों के बीच में इक्वली शेयर करना है, ठीक है। इट एम्स एट शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे, ठीक है। तो एग्जांपल दिया था, जैसे कुछ कुछ कोई स्पेशी है, मान लो हिमालय पाई जाती है, अगर किसी भी संस्था को, चाहे वो इंडिया की हो बाहर की हो, उसको पता चलता है कि इस चीज़ में ये मतलब मान लो कि एंटी कैंसरस है वो, अब उनको पता चलता है, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो उनको देना पड़ेगा, लोगों को भी, वहाँ के लोगों को भी, ठीक है, ये चीज़। फिर है नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लाइबिलिटी एंड redress to the Cartagena Protocol on Biosafety. It aims to contribute the conservation and sustainable use of biodiversity by providing international rules and procedures in field of liability and redress relating to LMO, मतलब वही लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोसेफ्टी क्लीनिंग हाउस, ऐसे ये इसके अंदर में था, कार्टेजिना प्रोटोकॉल में तीन चीज़ें थी। एक तो वो जो बेनिफिट जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनके हैंडलिंग वगैरह के लिए
फिर एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग दैट कंट्रीज आर provided with information necessary to make informed decision before agreeing to import ऑफ सच ऑर्गेनिज्म इन देयर टेरिटरी। मतलब आपको पहले ही बताना पड़ेगा, कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, आप कहीं किसी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, ये कोई कंट्री इंपोर्ट करना चाहती है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि इससे ये नुकसान हो सकता है या इसके ये चीज़ें हैं। ठीक है। फिर बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस। ठीक है। ठीक है। स्पेसीज स्पेसीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट असेंटली स्पॉन्ड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो नहीं सुना था। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट असेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट provides financial assistance to state or UT government for protection and conservation of wildlife and its habitat in protected areas, national park, wildlife sanctuaries, वही कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज और रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट। ठीक है। तो ये कौन सा है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ठीक है। प्रोग्राम्स अंडर IWS, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। चलो ये भी है, तो इसमें डायनासोर क्यों बना दिया भाई? प्रोजेक्ट टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बनाया था। टाइगर जो है इंडेंजर्ड है, IUCN के रेड लिस्ट में, शेड्यूल 1 में आता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है। अब बाकी चीज़ें तो उससे रिलेटेड है। इंडिया इज होम टू 80% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर, अच्छा मध्य प्रदेश में। ठीक है। ठीक है। कंजर्वेशन एंड एफर्ट इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर का हमने देखा। कोर बफर स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बना इसके लिए, इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रही है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। 1973 के तहत एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है। जो कि फॉरेस्ट या नॉन फॉरेस्ट एरिया दोनों में हो सकता है। टाइगर बियरिंग फॉरेस्ट आउटसाइड टाइगर रिजर्व। ठीक है। अगर टाइगर रिजर्व के बाहर है उसको भी प्रोटेक्ट करना है इनको। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट, अच्छा 18, ये पुराना डाटा है, नया डाटा आ चुका है। पुराना डाटा 18 का, 400 साल में इसका काउंटिंग हो जाती है ना, 22 में होता है उसके बाद, तो ये तो पुराना। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस फ्रेमवर्क और एम स्ट्रिप जो था, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है उनको काउंट करने के लिए। ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये बना था 2006 में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी established इन 2006 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। NTCA, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, और ये NTCA बना है 2006 में। सही है यार, काफ़ी लेट। जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के, वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। और टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये सब इम्प्लीमेंट करती है प्रोजेक्ट टाइगर। अप्रूव स्टेट टाइगर कंजर्वेशन प्लान, डिसअलाउ एनी इकोलॉजिकल सस्टेनेबल यूज। ठीक है। ठीक है, उसके पावर्स बता रहा है, पावर फंक्शन। हाँ, तो ये देखो, ये मतलब ये जो पुराना मैप है, क्योंकि ये 2018, मुझे लगता है 2019 के आसपास का मैप दिया है। इसमें काफ़ी मिसिंग है। यूपी में और है। ठीक है। पीलीभीत यहाँ नहीं, पीलीभीत यहाँ के आसपास है। और यहाँ रानीपुर है, रानीपुर यहाँ पे। ठीक है। और इसमें अभी एक दिखाया है, यहाँ पे 3 4 हो चुके हैं। ठीक है। नहीं, सरिस्का, ये एक ये है सरिस्का, दूसरा रत्नापुर और मुकुंदरा, एक और है बीच में, इसी के बीच में सरिस्का और रतनपुर के बीच में एक और है। ठीक है, अब 55 है टोटल। ग्लोबल एफर्ट में क्या है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था? 2013? नहीं, 2013 में तो मॉडिफाई किया गया। ठीक है। ग्लोबल अलायंस, अलायंस गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक कम्युनिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। एक तरह का अलायंस है जिसमें गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, कंजर्वेशन वाले जो हैं कम्युनिटीज़, वो सारे हैं इसमें, प्राइवेट सेक्टर भी है। लेड बाई 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। ठीक है। अब इसमें टाइगर रेंज कंट्रीज यही हैं शायद। ठीक है, जो दी हैं। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, इसमें रशिया नहीं है, रशिया में तो टाइगर है। इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है। इसमें वो नहीं दिया कि कितनी कंट्रीज हैं, 13 बोला है तो 13, ये सारे नहीं है, और भी हैं। इसका उद्देश्य था T/2, मतलब जो उसकी मतलब नंबर है टाइगर के, उसको 2 गुना करना था। पिट्सबर्ग डिक्लेरेशन में जो टाइगर था, पिट्सबर्ग डिक्लेरेशन
ऑन टाइगर कंजर्वेशन इन 2010। इनका उद्देश्य था कि जो जितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं उनको दोगुना करना है। ठीक है। ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम इन 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। ठीक है। कंजर्वेशन असॉर्ड, ये CATS, कंजर्वेशन असॉर्ड। इसमें क्या है? मैनेजमेंट टूल विच सेट्स बेसिक क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। हाँ, टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व और अदर protected areas which have tiger population, driven by CATS partnership comprising of tiger range government, intergovernment agencies वगैरह वगैरह। फिर क्या है? ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WWF, ये सब है इसमें। सेक्रेटरीट कहाँ है? WWF में। नेपाल इज फर्स्ट TRC टू इम्प्लीमेंट प्रोसेस। अच्छा, ठीक है। सही है। ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम, ये 1993 में बना है। कब बना था? इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन एट न्यू दिल्ली, इंडिया, वहीं पे बना था। चेयरपर्सन कौन है? कोई मिनिस्टर होगा। ठीक है। इसका सेक्रेटरीट दिल्ली में है। ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इसका सेक्रेटरीट है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये 2014 में लॉन्च किया गया था। सेव टाइगर वगैरह, ठीक है। जर्मन गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय जर्मन गवर्नमेंट एंड जर्मन डेवलपमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट है, जर्मन गवर्नमेंट सपोर्ट करे इसको। एजेंसी कौन सी इम्प्लीमेंट है? IUCN। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम सीक्स टू empower TRC टू एड्रेस इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेसिफिक। ठीक है। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये देख लेते हैं। IUCN के रेड लिस्ट में एशियन एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट दो तरह के होते हैं, एक सवाना और एक बुश। ठीक है। तो अफ्रीकन एलिफेंट जो है इंडेंजर्ड है, और फॉरेस्ट या बुश वाले जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। और अपने यहाँ शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 साइट्स के। ठीक है। ठीक है। की स्टोन स्पीशीज है इनके बारे में भाई साहब। ठीक है। हैबिटेट कहाँ पे? सवाना, फॉरेस्ट, डेजर्ट, मार्शेस। डेजर्ट में मिलते हैं, चलो ठीक है, मार्शेस में मिलते हैं। और कहाँ पे मिलते हैं? सब सहारा अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। इंडिया हैज़ मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटका में, उसके बाद असम, केरला। ठीक है। और आइवरी ट्रेड, इनके जो हाथी दांत होते हैं उनका ट्रेड बड़ा इनफेमस है। ठीक है। उसी के लिए इनका हंटिंग भी होती है। और ये वो सारी जगह हैं जहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है। कम है, अब शायद बढ़ गए हैं। 30 सेकंड इसमें उत्तर प्रदेश की है। चलो ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट इन इंडिया, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च इन 1982, क्रिटिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत। ठीक है। इसमें एलिफेंट प्रोटेक्ट एलिफेंट और उनके हैबिटेट और कॉरिडोर्स दोनों को, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से बचाना, और वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। ठीक है। तीनों ही इसमें। एलिफेंट कॉरिडोर, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट अलाउ एलिफेंट टू मूव, मतलब एक एलिफेंट रिजर्व यहाँ है, एक एलिफेंट रिजर्व यहाँ है। अब मान लो हाथी को यहाँ से यहाँ जाना होगा। ठीक है। तो उसके लिए एक कॉरिडोर की तरह बनाता है कि हाथी इसी में मूव करे और दूसरी जगह पहुंच जाए। ठीक है। वो रिस्ट्रिक्ट ना रहे यहाँ पे। अपने यहाँ करीब करीब 100 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। ठीक है। ग्लोबल एफर्ट इसलिए क्या है? माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है। कहाँ पे इस्टेब्लिश established by sites 1997 में। ठीक है। स्टार्टेड इन साउथ एशिया 2003 में। इंडिया हैज़ 10 साइट्स अंडर माइक प्रोग्राम। ठीक है। इंडिया के 10 जो साइट्स हैं वो माइक प्रोग्राम के अंडर में है। ठीक है। एशियन एलिफेंट अलायंस, अम्ब्रेला है 5 NGO का, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है 5 NGO का। अब इसमें कोई मतलब नहीं इसका याद करने का। एलिफेंट फैमिली और नाम नहीं याद रहेगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं। इंडिया की तरफ से वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईटिस, इसको मैनेज करता है कौन? ट्रैफिक ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन एक। ठीक है। 1999 में स्टेब्लिश किया गया था इसको। ठीक है। रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, 22 स्पीशीज आइडेंटिफाइड अंडर रिकवरी प्रोग्राम। कौन कौन से हैं भाई? स्नो लिपर्ड, बस्टर्ड इंक्लूडिंग फ्लोरिकान, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरी तार, मरीन टर्टल्स, डुगोंग, एडिबल एडिबल नेस्ट सिफलेट, एशियन वाइल्ड बफेलो, निकोबार मेगापॉड, मणिपुर ब्रॉल एंटीलर डियर, वल्चर्स, मालाबार सेवेट, और इंडियन राइनोसोरस, एशियन लायन, स्वैम डियर, जॉर्डन कर्सर, नॉर्दर्न रिवर डेरपाइन, क्लाउडेड लेपर्ड, अरेबियन सी, हम्बैक व्हेल,
और रेड पांडा और सरकाल, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड के लिए भी, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल कैटेगरी में है, अपने शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स साइड के अपेंडिक्स 1 में है, और जो माइग्रेटरी सीएमएस है, सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। नॉर्मली ये जो नॉर्दर्न एरियाज है हिमालय के, वहाँ पे पाया जाता है। माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों जगह पाया जाता है। ये ईस्टर्न हिमालय में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश मिलता है, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये तो ये इसको भी क्यों किया भाई, ये तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ पाया जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट इंडिया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया। सिक्योरिंग लाइवलीहुड, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रेस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालय इकोसिस्टम, जिसको सिक्योर हिमालय कहा गया, ये भी लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट, वही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज द्वारा, यूएनडीपी और जीएफ प्रोजेक्ट, ये तीन लोगों ने मिलकर शुरू किया। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये भी हमने देखा था। ग्लोबल एफर्ट्स, ग्लोबल एफर्ट में क्या है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम, ये इंटर गवर्नमेंट अलायंस है 12 देशों का, 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज जो हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब का ग्लोबल एफर्ट है ये, मतलब ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद लायन, आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है, और डब्ल्यूपीए में शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। वन ऑफ द 5 पैथरीन कैट्स इनहेबिट इंडिया, अपने यहाँ 5 अलग अलग जो बड़े बिल्ली, बड़े बिल्ली मानी जाती है वो है, ठीक है। हमारा कहाँ कहाँ है प्रोटेक्ट इनको, गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, और पनिया सेंचुरी, और मितियाला सेंचुरी, गिरनार सेंचुरी, ठीक है। जो एशियाटिक एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट है, उनका कंपैरिजन किया गया है, एशियाटिक वाले थोड़े लार्जर हैं, अफ्रीकन स्मॉलर है, उल्टा लिख दिया क्या, अफ्रीकन मुझे लगता है ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर माने पता नहीं है भाई, मेन ये माने क्या है, रिलेटिव डेंसर और लाइटर मेन, ये क्या है, रिलेटिवली डेंसर लाइटर मेन, रिलेटिवली शॉर्ट डार्कर स्पेयर, पता नहीं जो भी है यार, माने या मेन जो भी पढ़ेंगे इसे। स्किन फोल्ड एब्सेंट है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन दैट रन्स अलोंग बेली, ठीक है। प्राइड साइज इनका लार्जर है, इनका स्मॉलर है, ठीक है। ये कौन सा कंपेरिजन हुआ भाई, वो बताओ, आयुषी के रेड लिस्ट में है या नहीं है, बता ही नहीं रहे हो। कंजर्वेशन एफर्ट क्या है, एशियाटिक लैंड कंजर्वेशन, अपने यहाँ फंडेड फ्रॉम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। राइनोसोरस राइनो, अपने यहाँ वल्नरेबल है, आईयूसीएन के लिस्ट में वल्नरेबल है, डब्ल्यूपी में शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कई सारे होते हैं, कई सारे तरह के राइनोसोरस होते हैं, अपने यहाँ वन हॉर्न राइनोसोरस है, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा कि अफ्रीका में 2 तरह के होते हैं, ब्लैक और वाइट वाले, ठीक है, ब्लैक और वाइट राइनो, और सुमात्रा वाला देखा होगा, सुमात्रा और जावा के भी राइनोसोरस हैं अलग अलग, ठीक है। तो टोटल 5 हैं। फिर अपने यहाँ ये जो सिंगल हॉर्न वाला है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर मिल सकता है। पाकिस्तान में तो लगभग लगभग एबसेंट ही है, बाकी नेपाल भूटान देखने को मिलता है, इंडिया में तो है ही है। इंडिया में कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पे करीब 70% है इसका, वन हॉर्न डायनासोरस का, ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, असम में, यहाँ भी मिलता है, इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, ठीक है, जो पीलीभीत वगैरह एरिया है। कंजर्वेशन एफर्ट इसके लिए क्या था, तो राइनो विजन 2020, इंडियन राइनो विजन 2020, ये 2005 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था इनकी पॉपुलेशन कम से कम बढ़ाना, कितना, 30,000 तक, ठीक है। फिर एम क्या था, ट्रांसलोकेट राइनो फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू 5 अदर प्रोटेक्टेड, नेमली मानस, लाउखोवा, और चारपुरी, कोचमोरा, पता नहीं भैया, दिब्रू सैखोवा और ओरांग, यहाँ पर इनको ट्रांसफर करने की बात थी। फिर नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 में लॉन्च की गई। इनकी डीएनए प्रोफाइलिंग भी शुरू हुई थी, ठीक है, ठीक है। फिर कौन सी, इंडियन गेंगिस डॉल्फिन, आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है, डब्ल्यूपी में शेड्यूल 1 में, अपेंडिक्स साइड सी अपेंडिक्स 1 में। इसको सुसु भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ जो होती है वो वैसे सुसु करके है कुछ, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल,
ग्रांटेड नॉन ह्यूमन पर्सनहुड स्टेटस। अच्छा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, गवर्नमेंट ने इसको नॉन ह्यूमन पर्सनहुड स्टेटस दिया, ठीक है, सही है। और ये जो मतलब इसके जो प्रेजेंस है किसी भी वाटर में दर्शाता है कि वो पानी साफ है या खराब है, ठीक है। तो जिस भी नदी में पाई जाती है उसको माना जाता है कि पानी वहाँ का अच्छा है, ठीक है। ठीक, बाकी सब तो क्या है, हैबिटेट रिवराइन ब्रैकिश वाटर में भी, और लेकिन इसी में नहीं जाती, ब्रैकिश वाटर में जाती है लेकिन सी में नहीं जाती क्योंकि उसको नहीं झेल सकती। फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, ब्रह्मपुत्र मेघना और कर्णाफुली में, कर्णाफुली संगू रिवर जो नेपाल का है वहाँ पे, ठीक है। इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, मेघना वहाँ बांग्लादेश, ठीक है। नेपाल बांग्लादेश और इंडिया में पाई जाती है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है, ठीक है। इंडियाज ओनली सेंचुरी फॉर गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट क्या क्या है, कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर डॉल्फिन कब 2016 में लॉन्च किया गया, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये तो दिखा ही था। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, चलो सही है। डुगोंग, डुगोंग को सी काउ भी कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन में, शेड्यूल 1 में है डब्ल्यूपीए के, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। सी काउ कहते हैं ये जो चार अदर मतलब ऑर्डर सिरीनिया है उसकी एक स्पीशीज है, ठीक है। ऑर्डर सिरीनिया होगा कुछ, मतलब अलग अलग स्पीशीज हैं ऐसे ही बड़े बड़े, उनमें से एक है ये। ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्पीवर्स मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। इकलौती जो हर्बीवोरस मैमल है, काफी बड़ी होती हैं ये, ठीक है, इसलिए इनको सिकाऊ कहा गया, और घास खाती है बेचारी। फीड ऑन सी ग्रास कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर 3 to 12 minutes, लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ 70 ईयर और मोर, एंड स्लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। वार्म ट्रॉपिक वाटर में मिलती हैं, अफ्रीका मतलब ईस्ट अफ्रीका और वनातू जो साउथ पैसिफिक ओशन में है, उसके अलावा इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार, पल्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार में मिलती हैं, ठीक है। इनके लिए क्या कंजर्वेशन एफर्ट लगाया गया अपने यहाँ, टास्क फोर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग, फिर नेशनल कंजर्वेशन प्लान, उसमें इसमें भी ये है, ठीक है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, सीएमएस की साइट्स 1, और मतलब साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है और सीएमएस की अपेंडिक्स 1 में है, डब्ल्यूपी शेड्यूल 1 में, ठीक है। ये नेशनल बर्ड होते होते रह गई, पता नहीं क्यों, जो कहते हैं कि इसके बीच में और पिकॉक के बीच में वोटिंग थी और एक एक वोट से पीछे रह गए थे, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या था, हाँ हमारे यहाँ सर कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान में, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, थार डेजर्ट में, वहाँ की स्टेट बर्ड भी है राजस्थान की। उसके अलावा कहाँ मिलते हैं, कच्छ में, सोलापुर, सोलापुर और चंद्रपुर महाराष्ट्र है, कुरनूल आंध्र प्रदेश और बेलारी कर्नाटका, देख लो भाई। एमपी में नहीं है, ये एमपी में एक रीजन दिखाया तो है लेकिन इसका नाम नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। लेकिन एमपी में भी है इसका मतलब, ठीक है। महाराष्ट्र में भी है, आंध्र में भी है, और कर्नाटका, मतलब ये रीजन है, कर्नाटका और वो दोनों में। फिर इसके लिए मतलब एफर्ट कौन कौन से चलाए गए हैं, नेशनल गाइडलाइन फॉर रिकवरी ऑफ बस्टर्ड 2013, ठीक है। और प्रोजेक्ट गोदावन ऑफ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। वो कहाँ पे, डेजर्ट नेशनल पार्क में चलाए गए, ठीक है। उसके बाद वल्चर्स, भाई वल्चर्स बहुत सारे हैं अपने यहाँ, न्यू वर्ल्ड वल्चर्स, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स, ठीक है, अलग चीज़ है। तो इनको, इनके सीधे देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या खासियत है। टाइप्स एंड कंजर्वेशन स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, हाँ। लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। स्लेंडर बिल्ड, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और वाइट रम्प्ड कल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और रेड हेडेड वल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इजिप्शियन वल्चर इंडेंजर्ड है, हिमालयन वल्चर नॉट एंटी, मतलब क्या, नॉट थ्रेटेंड, ऐसे कुछ है, ठीक है। और भी है, बियर्डेड वल्चर, ये भी नॉट थ्रेटेंड है। और सिरनस वल्चर, ये भी एंटी है। एंटी मतलब क्या, एंटी मतलब फुल फॉर्म नहीं देना, नॉट थ्रेटेंड नहीं होगा। कहीं तो लिख देते, हिंट नहीं लिखा भाई, हिंट, एंटी नहीं लिखा, डेंजर लिखा है, एंटी का मतलब ही नहीं लिखा है।
इसके अलावा जो इंडिया में एफर्ट कौन से हैं, हरियाणा में वहाँ की हरियाणा और बॉम्बे, बॉम्बे नेशनल जो हिस्ट्री सोसाइटी है उन लोगों ने वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर में खोला था, ठीक है। जटायु, शायद जटायु नाम रखा था इसका। हाँ। फिर वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2020 टू 25, ये एक्सीटू और इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के लिए है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके लिए था। लेड स्ट्रेटजीज अबाउट एक्शन, ठीक है। इनका वो नहीं लिखा है। इनको थ्रेट क्या था, नॉन स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डाइक्लोफिनाक के कारण, ठीक है। अच्छा, ये जो ड्रग्स था ना इनको, ये जो डाइक्लोफिनाक था, इससे क्या होता था कि इनके जो शेल्स होते थे अंडे के, वो बहुत ब्रिटल हो जाते थे, ठीक है, जल्दी टूट जाते थे, तो हैचिंग नहीं हो पाती थी एग्स की, ठीक है। जब हैचिंग नहीं हो पाएगी तो उसमें जो वो अंडे में जो चीज़ है वो मेटेलाइज नहीं होगी और बच्चा नहीं बन पाएगा, मतलब वो चिड़िया नहीं बन पाएगी और वो तो मर जाएगा। तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज घटी, बहुत तेज घटी, जी। अपने यहाँ जो भी वल्चर्स हैं, ठीक है। डाइक्नोफिलैक, ये डाइक्नोफिनैक जो जानवर है उनको दिया जाता था, ठीक है। मतलब जो भी अपने यहाँ कैटस वगैरह हैं उनको देते थे, देते हैं अभी भी, नहीं देना चाहिए। तो जब वो मर जाते थे तो उनके करकासी खाते हैं बेचारे वल्चर्स, ठीक है। अब वो जो चीज़ थी दवा, इनको भी चल जाती थी, इनके अंदर भी, और उनको नुकसान करता था, ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटजीज किसके लिए हैं, जो जिप्सी स्पीशीज हैं, ओरिएंटल वाइड बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल वल्चर और लॉन्ग बिल वल्चर, ठीक है। वल्चर ब्रीडिंग, ठीक है। अभी एक एक हमने सुना था ना, झारखंड में एक नया एफर्ट लगाया था, एफर्ट या इनिशिएटिव शुरू हुआ था, जिसको वल्चर रेस्टोरेंट करके था, कि वहाँ पे वल्चर्स को खाने के लिए, वल्चर्स के खाने के लिए, मतलब वो लोग आएंगे वहाँ पे खाएंगे वल्चर्स, ठीक है, वल्चर्स आएंगे वहाँ पे खाएंगे, उनके लिए वो बनाया गया था कुछ। ग्लोबल एफर्ट में क्या क्या है भाई, सेविंग इंडिया, सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है उनको बचाना, ठीक है। इसमें जो इंडिया की तरफ से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, बर्ड कंजर्वेशन, नेपाल रॉयल सोसाइटी, ये सब इंक्लूडेड है, कई सारे में, ठीक है। तो यहाँ तक अभी करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे हम पॉल्यूशन वगैरह देखेंगे अगली बार, ठीक है।